नमस्कार, बीट्स न्यूज 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, कल यानी कि 10 तारीख कुर्बानी का ईद सारा भारतवर्ष यानी कि सारा देश विदेश में पालन किया जाएगा। इस पर हम लोगों का एक विशेष प्रतिवेदन हज पर जाकर मुसलमान धर्मपन जो भी जा रहा है क्या क्या करता है। हर साल होने वाला यह धार्मिक आयोजन 7 जुलाई से 11 जुलाई तक है। 2 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु सऊदी अरब का मक्का में जुटे हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हज पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि इस साल की संख्या भी कोरोना से पहले की संख्या को मुकाबला काफ़ी कम है। आइए जानते हैं हज और इससे जुड़े बड़ी बातें। हज क्या है? इस्लाम की अनुसार 5 फर्जों में से एक फर्ज हज है। बाकी के 4 फर्ज हैं कलमा, रोजा, नमाज और ज़कात। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस फर्जों को निभाने का दायित्व है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने के लिए कहा था। इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा घनाकार इमारत बनाई थी। इसी को काबा कहा जाता है। बाद का वक्त में धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वरों की पूजा शुरू कर दी। मुसलमान का ऐसा मानना है कि इस्लाम का आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद 570 से 632 ख्रीष्टाब्द में अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसे स्थिति में लाए और वहाँ केवल अल्लाह का इबादत होने दे। साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपनी 1400 यानी कि अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहले तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। हर साल दुनिया भर की मुस्लिम सऊदी अरब का मक्का में हज के लिए पहुंचता है। हज में 5 दिन लगता है और ये ईद उल अजहा या बकरीद के साथ पूरी होती है। इस साल 10 लाख देसी और विदेशी तीर्थयात्रियों को आने की उम्मीद है। इसमें से 85% यानी कि 85% विदेशी तीर्थयात्री हैं। इससे पहले कोरोना के वजह से साल 2021 में करीब 60,000 लोगों का हज पर आने की अनुमति दी गई थी। साल 2020 में ये संख्या और भी कम थी। दोनों ही साल सऊदी अरब में रहने वाले लोगों ही हज पर जा सके थे। हालांकि कोरोना से पहले साल 2019 में करीब 25 लाख लोग हज पर गए थे। इस बार भारतीय हज यात्रियों के लिए 79,237 लोगों का छोटा तय किया गया है। भारतीय भी 2 साल बाद हज पर जा रहे हैं। इसमें से 56,601 लोग भारतीय हज समिति के जरिए और 22,636 लोग हज ग्रुप ऑर्गेनाइज के जरिए पहुंचे हैं। सऊदी अरब हर देश का हिसाब से हज का कोटा तैयार करता है। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज़्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मिस्र, यूथोपिया समेत कई देश से हज यात्री आता है। हज के लिए सऊदी अरब की सरकार ने कुछ नियम तय किया है। इसके मुताबिक हर हाजी को लिए जरूरी है कि वो कम से कम 1 महीने पहले तक कोरोना वैक्सीन के लिए दोनों डोज हासिल कर ले। साथ ही 18 साल से 65 साल की उम्र का लोग ही हज पर जा सकता है। भारत का संदर्भ में बात करें तो आमतौर पर बच्चे और महिलाओं को मेहराम के साथ ही हज पर जाने की अनुमति है। मेहराम का मतलब है महिला तीर्थयात्री का पुरुष साथी जो पूरे हज यात्रा का दौरान महिला का साथ रहेंगे। लेकिन पिछले कुछ साल में 45 साल से अधिक उम्र की महिला को बिना मेहराम के ही हज करने की अनुमति दी गई है। महिलाओं को 5 महिला का समूह बनाकर हज जाने की मंजूरी दी गई है।
हज यात्री पहले सऊदी अरब का जिद्दा शहर पहुंचते हैं, वहां से वो बस के जरिए मक्का शहर जाता है। लेकिन मक्का से ठीक पहले एक खास जगह है जहां से हज की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होती है। मक्का शहर के 8 किलोमीटर के दायरे में इस विशेष जगह का शुरुआत होती है। इस विशेष जगह को मिकांत कहते हैं। आराम। हज पर जाने वाली सभी यात्री यहाँ से एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे अहराम कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग बहुत पहले से ही अहराम पहन लेता है। अहराम सिला हुआ नहीं होता है, ये सफ़ेद रंग का कपड़ा होता है। महिलाओं का अहराम पहनने की ज़रूरत नहीं होती, वो परंपरागत सफ़ेद रंग की कपड़ा पहनती है और अपना सिर ढकती है। उम्रा। मक्का पहुंचकर मुसलमान सबसे पहले उम्रा करता है। उम्रा एक छोटी धार्मिक प्रक्रिया है। हज का विशेष महीना में किया जाता है, लेकिन उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है। लेकिन जो लोग भी हज पर आता है वो आमतौर पर उम्रा भी करता है, हालांकि ये अनिवार्य नहीं है। मीना शहर और अराफात का मैदान। आधिकारिक तौर पर हज की शुरुआत इस्लामिक महीना जिलहिज की 8 तारीख से होती है। 8 तारीख को हाजी मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाता है। 8 की रात हाजी मीना में गुजरता है और अगली सुबह यानी 9 तारीख को अराफात का मैदान पहुंचता है। हज यात्री अराफात का मैदान में खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं और उनसे अपनी गुनाहों का माफ़ी मांगता है। शाम को हाजी मुज़दलिफ़ा शहर जाता है और 9 तारीख को रात में वही रहता है। 10 तारीख का सुबह यात्री फिर मीना शहर लौटता है। जमरात। उसके बाद वो एक खास जगह पर जाकर सांकेतिक तौर पर शैतान को पत्थर मारता है, उसे जमरात कहा जाता है। शैतान को पत्थर मारने के बाद हाजी एक बकरे या भेड़ को कुर्बानी देता है। उसके बाद मर्द अपना सिर मुंडवाते हैं और महिला अपना थोड़ी सी बाल काटता है। ईद उल अजहा। उसके बाद यात्री मक्का वापस लौटता है और काबा का 7 चक्कर लगाता है, जिसे धार्मिक तौर पर तवाफ कहा जाता है। इसी दिन यानी जिलहिज की 10 तारीख को पूरी दुनिया को मुसलमान ईद उल अजहा या बकरीद की त्यौहार मनाता है। तवाफ का बाद हज यात्री फिर मीना लौट जाते हैं और वहाँ 2 दिन और रहते हैं। महीना को 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करता है। इस तरह हज की प्रक्रिया पूरा होती है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज़ 24 न्यूज़।